हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन है केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही रहना चाहिए। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसमें है अल्केन इसी में है। इंग्लिश में ये होता है इस तरह अल्केन्स। तो अल्केन कहते किसको है, तो बताए थे सिंगल बॉन्ड जो है, पहले बताए थे सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बॉन्ड जिसको कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाला होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन कहलाता है। या तो फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहते हैं, या तो फिर अल्केन कहलाता है। अल्केन कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद है एल्केन के बाद है एल्कीन। डेफिनेशन है ऐसे यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे बंध ऐसे यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे बंध हो एल्कीन कहलाते हैं। ऐसे यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे बंध हो एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये पहले भी बता चुके हैं। अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन और एल्काइन में, एल्कीन जो है उसमें डबल बॉन्ड होता है और ये एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले को यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन और एल्कीन के बारे में पढ़ लिया है। एल्काइन इंग्लिश में एल्काइंस लिखा जाता है। तो ये क्या होता है एल्काइन, इसका भी डेफिनेशन है ऐसे। इसमें भी यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, पहले भी बोले थे। ऐसे यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें
जिनमें केवल एक या अधिक त्रिबंध, एक या अधिक त्रिबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन कहलाते हैं। ऐसे या संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एक या अधिक त्रिबंध, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। इसका संरचना सूत्र भी एल्काइन एल्केन और एल्काइन एल्केन, मतलब एल्काइन हो गया ट्रिपल बॉन्ड, एल्किन हो गया डबल बॉन्ड और एल्केन हो गया सिंगल बॉन्ड। तो इसका डिफिनेशन ये होता है, लेकिन हम किसको कहेंगे अल्केन, किसको एल्काइन कहेंगे और किसको एल्किन कहेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो इसका पहले भी हम बता चुके हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो एल्किन कहेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध, तो इसको एल्काइन कहेंगे। लेकिन कार्बन और कार्बन के ही बीच रहता है ये, नॉट हाइड्रोजन के बीच सिंगल। अब है कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यक समूह होता है। प्रकार्यक समूह, प्रकार्यक समूह क्या होता है, जिसमें से है हेलो, मतलब हेलोजन ग्रुप का जो है क्लोरोब्रोमो और है इसमें, लेकिन जनरली है क्लोरोब्रोमो इसमें। तो ये जो है हेलो ग्रुप का, हेलोजन ग्रुप का क्लोरोब्रोमो, इसका ये है फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह या तो फिर प्रकार्यक समूह कहते हैं। तो इसका सूत्र है Cl, क्लोरो और ये ब्रोमो है। उसके बाद है ऑक्सीजन वाले जो है, जिसको हम कहते हैं या तो फिर हाइड्रोजन परमाणु के विकल्प, ये सब जो है ऑक्सीजन वाले है एल्कोहल। ये जितने भी है सब में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सब में एल्कोहल है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ये होता है OH, लेकिन एक यहां जो रहता है, यहां या तो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है ये। उसके बाद है एल्डिहाइड है, ये HCO एल्डिहाइड है, ये तो डबल बॉन्ड द्वारा रहता है ऑक्सीजन, और ये यहां पर कहीं जुड़ा हुआ ये रहता है, ये जो है ये एल्डिहाइड जो है ये किसी के साथ, किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद है कीटोन का ये है CO। तो कीटोन जो है ये दोनों साइड जो दिया हुआ है, यहां भी किसी कार्बन के साथ इधर जुड़ा हुआ रहेगा या तो फिर इधर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, या तो फिर हाइड्रोजन भी यहां रख सकते हैं, हाइड्रोजन भी रहेगा। उसके बाद है कार्बोजाइलिक एसिड, इंग्लिश में एसिड कहते हैं, हिंदी में इसको ये अम्ल कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो कार्बोजाइलिक अम्ल जो है, कार्बोजाइलिक अम्ल, इसका COOH, इधर जो है किसी कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है ये। तो ये सब जो है फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम लोग कहेंगे प्रकार्यक समूह का फॉर्मूला ये है, या तो फिर ये पूरे ये जो है कार्बन यौगिकों में कुछ क्या है प्रकार्यक समूह है, या तो फिर फंक्शनल ग्रुप इंग्लिश में बोला जाता है इसको, फंक्शनल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह। तो यह है हाइड्रोजन ग्रुप का क्लोरोब्रोमो, उसके बाद है एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोजाइलिक अम्ल है। तो ये सब भी याद करना जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके नामकरण जब करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा। तो इसका याद करना जरूरी है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड का HCO, मतलब ये है पूरा स्ट्रक्चर इसका। कीटोन का ये होता है, उसके बाद कार्बोजेनिक एसिड, तो कार्बोजाइलिक एसिड का ये होता है। ये किसी हाइड्रोकार्बन में लगा हुआ रहेगा, तो उसी के अनुसार
इसके अनुसार नामकरण किया जाता है। ऑक्सीजन ये एल्कोहल रहे तो ये एल्कोहल का उसका कुछ अलग होता है जिसको सफिक्स प्रीफिक्स कहते हैं, पूर्व लग्न और अनुलग्न। तो पूर्व लग्न जो पहले लगता है, अनुलग्न जो बाद में लगता है, तो उस सबके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी इतना याद करना है, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होता है? समजातीय मतलब ये जो है जात जो आएगा सब में एक ही जैसा अंतराल रहेगा सब में, तो समजातीय श्रेणी इंग्लिश में कहेंगे होमोलोगस सीरीज। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में, कार्बन का श्रृंखला होना चाहिए, कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो एक ही प्रकार का जो है क्रियात्मक समूह होना चाहिए जो सभी में अंतर बराबर आता है। तो हम चलते हैं आगे CH4 तथा C2H6 में, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है? CH4 और C2H6 कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो यहां अंतर इसमें दोनों में कितना का है? एक कार्बन यहां बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो अंतर होगा CH2 का। CH2 इकाई का अंतर होगा, CH2 इकाई का अंतर। उसके बाद C2H6 तथा C3H8, इसमें क्या है अंतर? इसमें भी वही अंतर होगा, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, 8 है, तो एक यहां भी बढ़ रहा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहां भी CH2 इकाई का अंतर होगा, CH2 इकाई का ही अंतर होगा। उसके बाद समजातीय श्रेणी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये दोनों के बीच में जो है CH2 इकाई का ही अंतर होता है। इसमें भी लिया जाएगा तो यही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आगे भी लेंगे प्रोपेन ब्यूटेन, उसका भी वही होगा। तो इसीलिए इसको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं क्योंकि ये जो है डिफरेंट दोनों के साथ जो रहता है CH2 का ही रहता है। उसके बाद है मिथेनॉल और इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अगर ये हम चारों लेंगे, ठीक है, तो चारों यदि हम लेंगे तो इसमें भी CH2OH का ही अंतर आएगा। CH2 ये जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है एल्कोहल का सारा में जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये भी समजातीय श्रेणी के अंतर्गत ही आता है क्योंकि मिथेनॉल, इथेनॉल, एक कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, मिथेन, इथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इसी तरह करके आगे बढ़ते जाएगा। तो ये सब जितना है एल्कोहल ग्रुप का है, ये एल्कोहल ग्रुप का है। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल जितना है एल्कोहल ग्रुप का, ये सब में CH2OH का अंतर आएगा। ये OH तो सभी में है, फंक्शनल ग्रुप में सारा में है। तो ये इसको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, जो इकाई का अंतर आता है, CH2 इकाई का अंतर आता है।